CS by Siraj. So today I'll discuss the basic MySQL query language in our command prompt. So now start. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे MySQL है वो MySQL जब हमने इंस्टॉल किया था तो उसको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है MySQL -u मतलब यूजर का नाम क्या है -p यूजर का नाम रूट है और हम पासवर्ड अभी देने वाले हैं। एंटर पासवर्ड सो हम अपना पासवर्ड दे देंगे। तो हमारा MySQL के सर्वर से कनेक्ट हो गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे एंड हम क्वेरी लिखेंगे और क्वेरी का रिजल्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं टेबल के शो में। सो हम क्या करते हैं कि हम एक कमांड लिखते हैं कि शो डेटा शो डेटाबेसेस। तो हमारे यहाँ पे जो जो डेटाबेस है जो हमने क्रिएट किया है और ये जो आप देख रहे हो इंफॉर्मेशन स्कीमा एंड माई एसक्यूएल एंड परफॉर्मेंस स्कीमा एंड सिस ये चारों डिफॉल्ट डेटाबेस आपके सिस्टम में रहेगा। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे सब ये चारों डेटाबेस है ये पूरा डेटाबेस को हैंडल करता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मेरा एक सिराज नाम का एक डेटाबेस क्रिएट है उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो सिंपल से लिखेंगे यूज सिराज देन सेमीकोलन देन एंटर डेटाबेस इज चेंज। नाउ आई विल शो माय टेबल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ऑलरेडी। तो शो टेबल्स शो टेबल्स एक ऐसा कमांड है या ये हम लिखेंगे तो उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स है वो सब हमको आउटपुट में आ जाएगा। तो एंटर देंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ टेबल बनाए थे जैसे एम्प्लॉय है इंस्टीट्यूट है मेंबर है और एसटीडी मार्क्स है। तो मैं क्या करता हूँ कि आप लोग को मैं एक टेबल को यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाता हूँ। मतलब टेबल को आउटपुट के यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा एक क्वेरी लिखना पड़ेगा सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम मैं इंस्टीट्यूट को दिखाता हूँ इंस्टीट्यूट। तो इस कमांड का मतलब क्या है कि सिलेक्ट स्टैरिक्स मतलब हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्टैरिक्स मतलब सब कुछ को फ्रॉम कहाँ से इंस्टीट्यूट टेबल के वहां से। अब जब भी हम एंटर देंगे तो मेरा जो टेबल है वो आ गया कि यहाँ पे क्या है सीरियल नाम से सॉरी ये सीरियल नंबर होगा और कॉलेज नेम है प्लेस है टोटल स्टूडेंट सीट और डिग्रीज और अवेलेबल डिपार्टमेंट्स है। लाइक यहाँ पे एक नंबर पे है जीकेसीआईटी जो कि मालदा में है। ऐसे हमने कुछ डेटा इंसर्ट किया है। इस डेटा को हम क्या बोलते हैं माइस्क्ल के अंदर इस डेटा को रो 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 है ये कॉलम है। तो इस रो को बोला जाता है टपल और इस कॉलम को बोला जाता है एट्रीब्यूट्स जो कि इंस्टीट्यूट टेबल के फीचर्स है। ये सीरियल नंबर कॉलेज नेम प्लेस टोटल स्टूडेंट ये सब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है। एंड ये जो है वन जीकेसीआईटी मालदा एंड देन मालदा पॉलिटेक्निक देन जादवपुर यूनिवर्सिटी ये सारा क्या है ये टपल है। ये टपल के रूप से हम इसको स्टोर किए हैं। अब हम क्या करेंगे आप लोग को एक टेबल क्रिएट करके दिखाते हैं समझने के लिए आसानी होगा। तो यहाँ पे हम एक क्वेरी लिखेंगे कि क्रिएट टेबल इसके बाद हम क्या देंगे टेबल नेम देंगे। तो टेबल नेम हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने ये बोल दिया स्टूडेंट दे दिया। देने के बाद यहाँ पे कितना एट्रीब्यूट्स होगा ये जो है सीरियल नंबर कॉलेज नेम ये क्या कितना होगा। तो इसके बाद एक ओपन पैरेंथेसिस देंगे देन यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हम कुछ इसका एट्रीब्यूट देंगे जैसे स्टूडेंट का आईडी हो गया। तो एस टी डी आई डी
std इसका डेटा टाइप देना पड़ेगा। हम इंटीजर के फॉर्म में इसको सेव करेंगे, कॉमा, देन एंटर। देन फिर हमको कुछ और भी एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, लाइक स्टूडेंट नेम, स्टडी नेम। ये क्या है, ये varchar होगा, ठीक है। varchar, इसका एक साइज देना पड़ेगा। varchar मतलब वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर, तो हम यहाँ पे 50 दे देते हैं इसका साइज। देन और क्या हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, एड्रेस होगा, टेक्स्ट दे देंगे आसानी के लिए। हाँ, तो इस हमारा एट्रीब्यूट हम तीन तीन लेके चल रहे हैं। तो हम एंटर करेंगे। अब उस पैरेंथेसिस को क्लोज करके सेमीकोलन देंगे, तो एंटर करेंगे, बोले क्वेरीज ओके। तो हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। हम उस टेबल का स्ट्रक्चर अगर देखना चाहते हैं तो DESC टेबल नेम, लाइक ST स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, फील्ड मतलब क्या है, एट्रीब्यूट्स है। और एट्रीब्यूट क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड एड्रेस। एंड यहाँ पे टाइप देखो, स्टूडेंट आईडी का टाइप है इधर, और इधर उसका भी स्टूडेंट नेम का टाइप है और एड्रेस का टाइप है, और नल है। ये नल क्यों दिखा रहा है कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है। अगर यहाँ पे भी, यहाँ देखो डिफॉल्ट वैल्यू नल है। और ये क्या नल स्टोर कर सकता है, इंटीजर क्या नल स्टोर कर सकता है, यस हाँ, ये नल स्टोर कर सकता है। अगर स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की होगा, वो अगर सबका यूनिक है, ऑब्वियसली एक स्टूडेंट का आईडी यूनिक होना चाहिए। तब हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको प्राइमरी की सेट करेंगे। और प्राइमरी की अगर हम प्राइमरी की लिख देते हैं, तो यहाँ पे नल यहाँ पे यस है, यहाँ पे नो लिखा होता है, क्योंकि ये नल कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो नल ही है, क्योंकि मैंने प्राइमरी की तो नहीं दिया है। तो ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट। अब हम क्या क्या करेंगे, टेबल में कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कमांड इंसर्ट इनटू। इंसर्ट करना है, कहाँ पे करना है, इंसर्ट करना है अपने स्टूडेंट पे, स्टूडेंट टेबल पे। अब यहाँ पे है जो एट्रीब्यूट्स है, हम उस एट्रीब्यूट को दे देंगे, जैसे STD ID, कॉमा, STD नेम, कॉमा, एड्रेस, एड्रेस। देन यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूज। वैल्यूज देके हम जब भी एंटर देंगे, तो यहाँ पे हम अब टपल के रूप से हम कुछ वैल्यू एंटर करेंगे। तो टपल को हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। तो स्टूडेंट आईडी मान लो इसका आईडी है 1, फिर कॉमा, फिर कोट के अंदर हम इस varchar को लिखेंगे, लाइक नाम ले लेते हैं, सिराज। देन कॉमा, देन इसका एड्रेस ले लेते हैं, इसको भी varchar के अंदर लिखेंगे, मालदा। देन यहाँ पे अगर सेमीकोलन दे देते हैं, तो एक और टपल हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, लाइक कोलकाता। इसका घर है कोलकाता। इसका नाम है हरोजीत, और इसका रोल नंबर है 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे साथ ये दो ही रो चाहिए, तो हम एंटर कर देंगे। तो क्वेरीज ओके, रिकॉर्ड 2, डुप्लीकेट इज 0, वार्निंग 0। मतलब कुछ वार्निंग भी नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं है, और दो रिकॉर्ड यहाँ पे सेव कर लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, उस टेबल को हम शो करेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखो हमारा टेबल शो हो गया इधर, स्टूडेंट आईडी 1 और 2, स्टूडेंट नेम सिराज और हरजीत, और एड्रेस है मालदा और कोलकाता। तो ये हमारा टेबल क्रिएशन हो गया। तो आज का वीडियो यही तक था। अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा है। थैंक यू, थैंक यू।